नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन इन्नश-शैतान यंज़ग़ु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना। रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशा यरहमकुम औ इन यशा युअज़्ज़िबकुम वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला। वरब्बुका अअलमु बिमन फिस्समावाति वल अर्द वलक़द फ़ज़्ज़लना बअदन नबिय्यीना अला बअद व आतैना दाऊद ज़बूरा। सदक़ल्लाह। और मेरे बंदों से फरमा दो, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से फरमाओ वो बात कहें जो सबसे अच्छी हो। बेशक शैतान उनके आपस में फसाद डाल देता है। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है। वो चाहे तो तुम पर रहम करे, चाहे तो तुम्हें अजाब करे। और हमने तुमको उन पर करोड़ा बनाकर न भेजा। तुम्हारा रब खूब जानता है जो कोई आसमानों में और ज़मीन में है। बेशक हमने नबियों में एक को एक पर बड़ाई दी और दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। गुज़िश्ता आयत में एक मज़मून इसी तरह का ज़िक्र हुआ था। कुफ़ारे मक्का ने कहा था हम लोग दोबारा ज़िंदा होंगे इतने सालों के बाद, फिर कैसे ये बोसीदा हड्डियाँ दोबारा वजूद में आएंगी, उसका ज़िक्र हुआ। तो पिछली आयत में ज़िक्र था, कुल ए नबी आप इनसे कह दीजिए काफिरों से। अब यहाँ कुल कहकर मोमिनों को कहने की बात है। आप कह दें लिइबादी, महबूब मेरे उन बंदों से फरमा दो जो बात कहें तो सबसे अच्छी कहें। इन शैतान यंज़ग़ु बैनहुम, बेशक शैतान ये आपस में फसाद डालता है। रिवायतों में है, तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान वग़ैरह में अल्लामा सदरुल अफ़ादिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत रिज़वान ने फरमाया इस आयत के तहत कुफ़ार मक्का पर जब कहते शदीद पड़ा, पीछे किस्सा गुजर चुका, कितने साल तक वो लोग मक्का में कहत में गिरफ्तार हो गए। शदीद कहत आया, नौबत यहाँ तक पहुँची कि लोग मुर्दार तक खाने लगे। इतना शदीद कहत आया था। तो उस कहत में जब सारे हालात उनके हाथों से निकलने लगे और नौबत यहाँ तक आई कि फसलें बर्बाद, पानी का एक कतरा तक नहीं गिरा, और मक्का के ये मुशरिकीन मुर्दार तक खाने पर आमादा हो गए, खाने लगे। कब कौन है जो हमें इस तकलीफ से निजात देगा? सब मिलकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल कुशा हाजत रवा जानते हुए हुजूर की बारगाह में फरियादी हुए।
कहा इस तकलीफ से अगर कोई नजात देगा तो या रसूल अल्लाह आप हैं। और हुजूर से इल्तिजा करने लगे कि आप दुआ कीजिए कि ये कहत शदीद हमसे दूर हो जाए और पहले की तरह हालात लौट आए। तभी आयत करीमा उतरी जिसमें बताया गया कि मुसीबत के वक्त अल्लाह और उसके रसूल के पास आते हो, परेशानियां मिलती हैं, मुसीबत आती है तो अल्लाह और उसके रसूल के पास आते हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हो, हाजत रवा भी मानते हो, मुश्किल कुशा भी जानते हो। मगर जब आसानी का वक्त होता है तो बुतों के पास जाते हो। आसानी के वक्त में अपने बुतों को पूछते हो, उनसे मांगते हो ऐ कम अक्लों, उसी रब को माबूद हकीकी, माबूद वाहिद जानो मानो, जिसको मुसीबत के वक्त तुम पुकारते हो और जिसकी बारगाह में फरियादी होते हो। एक कौल ये है इस आयत करीमा के ताल्लुक से। एक कौल ये है कि कुफार मक्का जो थे वो मुसलमानों को गलीज गलीज गालियां देते थे। एक दफा कुछ गरीब मुसलमानों ने बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये शिकायत की तो हुजूर जब गुजरते हैं, जहाँ जाते हैं, बड़ी गलीज गालियां देते हैं, बकते हैं। तो इरशाद फरमाया जाए, हुक्म हो कि हम उनके गालियों का जवाब दें। इजाज़त मांगी तब आगे वाली आयत करीमा उतरी। जमहूर उलमा ने यह भी कहा कि यह आयत मनसूख है आयत सैफ से, जिस तरह हमने जो आयत सैफ जिसका जिक्र मैंने इससे पहले कुछ दर्स में किया था। और एक कौल ये है कि ये मनसूख नहीं है क्योंकि ये सिर्फ गुफ्तगू का हुक्म है। कुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन, ऐ महबूब आप मेरे उन बंदों से फरमा दीजिए कि वो जब बात कहें तो अच्छी कहें, बेहतर गुफ्तगू कहें तो अच्छी, सिर्फ गुफ्तगू का हुक्म है। और जाहिर बात है कि ये ता क़यामत जारी है। अब इसकी आगे वजह बयान हो रही है। इन्न शैतान यनज़ग़ु बैनहुम, शैतान आपस में फसाद डालता है। तर्जमा सुने फिर कुछ अर्ज करता हूँ। कुल इबादी यक़ूलुल्लती अहसन, महबूब आप मेरे इन बंदों से कह दो, मोमिनों से कह दो कि जब वो बात कहें तो अच्छी बात कहें। बेशक इन शैतान यनज़ग़ु बैनहुम, बेशक शैतान ये उनके आपस में फसाद डालता है, उसका काम भी यही है। इन शैताना काना लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना, बेशक शैतान ये इंसान का खुला दुश्मन है। तो कई तफसीरें की गई। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे मुखलिस बंदों से, अहले ईमान बंदों को फरमा दीजिए कि मुशरिकीन की गुस्ताखाना बातें, कड़वी कसेली, जिल्लत आमेज गुफ्तगू, गाली गलोच, सब्बो शितम पर मोमिनीन गम न करे, गमज़दा न हो और न कभी इन गालियों का जवाब पेश में आकर गालियों से देने लगे, जवाई भी कार्रवाई करने लगे और गलीज बात का जवाब गलीज बात से दे। बल्कि तुम अहले ईमान हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने सुथरा दीन दिया है, पाकीज़ा दीन दिया है, तो निहायत पाकीज़ा सुथरी बा अखलाक मीठी ईमानी बातें दुश्मनों से करें। उसकी एक वजह यह है कि ये लोग जो हैं वो गंदे हैं, तो जाहिर बात है जब वजूद गंदा है तो उससे बात भी गंदी निकलेगी। कुरान में है अत्तय्यबातु लित्तय्यबीना वत्तय्यबूना लित्तय्यबात, अत्तय्यबातु अत्तय्यबूना लित्तय्यबात वत्तय्यबूना लित्तय्यबात, अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन, अच्छे
लोग अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों के लिए। अत्तय्यबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अच्छे लोग अच्छी चीज़ों के लिए हैं, अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों के लिए हैं। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात। बुरी चीज़ें बुरों के लिए हैं और बुरे लोग बुरी चीज़ों के लिए हैं। तो भूत को पिपड़ा मिल ही जाता है। तो जो जहां जैसा वजूद है उस वजूद से उसी तरह की उम्मीद की जा सकती है। तो कहा जब ये मुशरिकीन है, ये गंदे हैं, तो उनकी गुफ्तगू भी गंदी और गलीज होगी। जो शख्स जैसा होता है वैसी ही उसकी गुफ्तगू होती है। जो अंदर भरा होता है वो बाहर निकलता है। अल्लामा सादी कहते हैं ज़र्फ जैसा होता है उससे वैसा ही छलकता है। जैसा ज़र्फ है उससे वही छलकेगा। आम के पेड़ से आम ही निकलेगा, बरगद के पेड़ से बरगद ही उगेगा। बबूल के दरख्त में कभी भी अंगूर नहीं आ सकता, कांटे ही होंगे। अल्लामा सादी कहते हैं ता मर्द के सुखन न गुफ्ता बाशत एब हुनर न हुफ्ता बाशत। आदमी जब तक बात नहीं कहेगा उसका एब हुनर छुपा रहेगा। उसकी गुफ्तगू उसके ऐब का इजहार करती है, उसकी गुफ्तगू उसके अखलाक का इजहार करती है। ता मर्द के सुखन न गुफ्ता बाशत ऐब हुनर न हुफ्ता बाशत। जब तक मर्द बात नहीं कहता उसका ऐब हुनर छुपा रहता है। जो बात किसी से करो अच्छी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मगर मिसली की डली हो। तो कहा गया इन शैतान यंज़गु बैनहुम, शैतान आपस में फसाद डालता है। तो इनकी मोमिनों की शान यह है कि मोमिनों के सीने में कुरान है, दिल में साहिब कुरान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़बान पर तिलावत कुरान है, दिमाग में हदीस है, तफसीर है। इसलिए गुफ्तगू भी उन मोमिनों की चमन मुस्तफ़ा के फूलों जैसी होनी चाहिए। और दूसरी वजह यह है कि सख्त गुफ्तगू से शैतान आपस में नफरत डाल देता। इस तरह से भी सख्त गुफ्तगू हुई, उधर से भी सख्त गुफ्तगू हुई, तो शैतान अपना काम करता है, नफरत का बीज डाल देता है, कुदूरतें और दूरियां ज्यादा फासले डाल देता है, और मोहब्बत और उल्फत की राहें फिर मसदूद हो जाती है, बंद हो जाती है। और तीसरी वजह यह है कि ऐ मुसलमान, तू बराए वसल करदन आमदी न बराए फसल करदन आमदी। मोमिन तू तो हमेशा वसल करने मिलाने आया है। मोमिन की शान नहीं है कि फसल कर दे, बिछाड़ दे। तू बिछड़ों को मिलाने, बिगड़ों को बनाने, रोतों को हंसाने, कुफ्र और तुग़यान से जहन्नम में गिरने वालों को तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाके नबी के जरिया काफिर को मोमिन बनाकर आप मोमिन जहन्नम से उसको बचाने वाले हैं। शिरकियात फिस्कियात से हटाकर शरई इबादत में पहुंचाने वाले हो। तुमने कायनात आलम पर छाकर अपने इल्म, अपने अमल, अपने किरदार, अपने अक़वाल, अपने कलाम से कुफ्रिस्तान को इस्लामिस्तान बनाया है। मगर हाँ, शैतान है कि तुम्हारे आपस में रंजिशें पैदा करता है। कहा गया यक़ूलु लिल्लती अहसन, महबूब आप मेरे उन बंदों से कह दें कि इनकी इन बातों का जवाब इनकी तरह ना दें। तो फिर फर्क क्या रहेगा? आका एक जगह फरमाते अहसिन मन नसाइल, हुजूर फरमाते मोमिन की शान यह है कि जो तुझसे बुराई करे तो उसके साथ नेकी कर। तो उसके साथ शैतान है कि आपस में नफरतें डालता, एक तरफ से रंजिश नफरत की बातें हैं तो दूसरी तरफ भी डाल दे। जब दोनों तरफ से बातें कड़वी होने लगती हैं तो नतीजा शैतान के हाथ में हो जाता है। गालिब कहता है रंज की गालिब जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की गालिब जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम से तू होने लगी। पहले थोड़ी गुफ्तगू शुरू थी आप, फिर थोड़ा गुस्सा आया तुम, फिर जब अपने आपे पे आ गए तो तू,
रंज की गालिब जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। इसलिए मोमिन और काफिर के दरमियान भी शैतान नज़ा यानी नफरतें पैदा करता है। तो अब कहा गया कि तुम्हारा काम मोमिन अहले ईमान हो, खुलूस है और अल्लाह के महबूबीन में तुम्हारा शुमार है। तुम कभी भी उस कार्रवाई का जवाब, उस बातों का जवाब उस तरह नहीं देना, बल्कि तुम्हारे अंदर तालीम नबी है और तुम्हें खामोशी इख्तियार करनी है। इसका नतीजा बेहतर अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। और फिर इस आयत करीमा को आप तवील कर दें तो फिर वो शैतान सिर्फ मोमिन और काफिर के दरमियान ही नज़ग़ यानी नफरतें नहीं डालता, मोमिन के दरमियान भी डालता। गुस्से में क्यासे का बुलवा लेता है। शैतान की भी एक अलग ज़ुर्रियतें हैं जो एक एक काम पे मामूर है। मदरसे से बच्चों को रोकने वाले शैतान अलग हैं, नमाज में सफ़ों में घुसकर ख्यालात दिलाने वाले अलग हैं, अजान के वक्त बातों में मशगूल करवाने वाली जमात शैतान की अलग है। हुज़ूर ने फरमाया मीना का शैतान ललाने में माहिर है। क्या फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखिए कब फरमाया हुज़ूर ने, 1400 साल पहले। तब मीना में इतना रश था क्या हाजियों का? आखिरी हज जब सरकार ने क्या तो 1 लाख से कुछ जायद, 1 लाख, सवा लाख, 1,24,000 सहाबा का मजमा था। तो 1 लाख का मजमा मीना के लिए कोई बड़ा नहीं है, कितना बड़ा मैदान है। मगर हुजूर ने उस वक्त फरमाया मीना का शैतान जो है वो लड़ाने में माहिर है। सरकार को मालूम है, हुजूर को इल्म गैब है कि आज इतना मजमा है, आने वाले दौर में 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख होगा। अभी लास्ट टाइम लोगों ने हज किया तो 35 लाख लोग थे कोविड से पहले। जाहिर बात है मीना के मैदान में एक ही वक्त में इतने सारे लोगों का जमा होना, उसमें बाथरूम, अपना ज़रूरी सामान, टेंट लगे हैं और जो है एक बाथरूम के लिए रश है, सोने के लिए एक दूसरे की जगह, यानी किस तरह माहौल कंजेक्टेड। बंदे घर पे रॉयल लाइफ रहता है, घर पे आसानी की ज़िंदगी। अब वहाँ 2-4 दिन गुजारने हैं, मीना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफात है, तो ये आदमी उस वक्त सब्र का दिन, इसलिए कहा गया हज सब्र का नाम है। आका ने हमारी रहनुमाई फरमाई। कितने साल पहले हुजूर ने फरमाया याद रखो यहाँ का जो शैतान है बड़ा माहिर है, लड़ा देता है, नफरतें डाल देता है, जबान से कैसे कैसे अल्फाज निकलवा देता है। तुम्हें हम खबरदार करते हैं ये शैतान बड़ा माहिर है। लिहाजा फरमाया हुजूर ने हज सब्र का नाम है, हज बर्दाश्त का नाम है, हज कुव्वत बर्दाश्त है, हज शुक्र का नाम है। हजारों तकलीफें आए मगर ये हज के 2-4 दिन है, उसमें सब्र करना है। शैतान वार करता है, उसे वार करने दो। तुम सब्र को हथियार बना लो, तुम सब्र को हथियार बना लो। अब अलग अलग ज़ुर्रियत है। तो हदीस शरीफ में आया है कि एक जमात शैतान की ऐसी है जो मियाँ बीवी को तलाक दिलाने पर मुकर्रर है। उसका यही काम होता है, तलाक दिलवा देते हैं। इधर से गुस्सा हुआ शौहर, उधर से बीवी गुस्सा हुई, इधर से बीवी गुस्सा हुई, इधर से ये गुस्सा हुआ और बात बिगड़ी और डायरेक्ट 3 ही देते हैं। तलाक अगर तलाक अब गज़ुल मुबाहात है, हलाल चीज़ों में रब को सबसे ज़्यादा नापसंद तलाक है। अगर मामला ऐसा है कि अब देनी ही है तो भी 1-2 तलाक दे दो, काम तो वही हो गया। जो 3 से करना है वो 2 से भी हो जाता है। 1 तलाक रजाई दो, 2 तलाक दे दो, इद्दत के बाद 2 तलाक दी है तो इद्दत के बाद वो निकाह से बाहर हो जाएगी। और कभी समाधान का मामला हुआ, कॉम्प्रो हुआ, और ज्यादातर भी समाधान होता ही है। अगर कॉम्प्रो हो भी गया तो भी हलाले की प्रोसीजर नहीं है, तलाक बाइन हो गई थी, निकाह से निकल गई है, नए महर के साथ दोनों बैठ कर एक दूसरे को कबूल कर ले, 2 गवाह सुन ले, निकाह हो गया। इन शैतान यंज़ग़ु बैनहुम, शैतान आपस में
फसाद डालता है। मोमिन और काफिर के दरमियान भी, काफिर और काफिर के दरमियान भी, मोमिन और मोमिन के दरमियान भी। क्यों? इन शैतान कान लिल इंसान अदुव्वम मुबीना, शैतान बेशक इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह इसके मौके फरेब से बचाए। बड़ा शरीर है, औलाद आदम का दुश्मन है, उसके नाम का दुश्मन है। निकलते वक्त कहा था, मौला इस आदम की वजह से निकला हूं, इसकी ज़ुर्रियत को गुमराह करूंगा। अल्लाहुम अजमाइन, सबको गुमराह कर दूंगा। एक जुमला है, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ मगर उनमें से जो तेरे नेक बंदे हैं उन पे मेरा दाव नहीं चलेगा। रब फरमाता है वही मेरे हैं, बाकी जो है वो सब तेरे हैं, वही मेरे हैं। उन पे हजारों तेरे दाव होंगे मगर उन पे असर नहीं होगा। आजमा लेना, आजमाता रहा, आजमाता रहा, तरह तरह की शक्लें लेके आजमाया। जनाब इब्राहिम के पास, जनाब मूसा कलीमुल्लाह के पास, दाऊद के पास, अंबिया के पास, हुजूर के पास, और आती आती तरह तरह से हुजूर के नाइबीन के पास, इमाम हुसैन के पास, सरकार बगदाद के पास बार बार आता था, गौसी आजम के पास बार बार आता था। मगर सरकार गौसे आदम को अल्लाह ताला ने वो कमाल दिया था। एक दिन वाक़या मशहूर एक कहा था, ए अब्दुल कादिर इतनी इबादत कर रहे हो, हमने फुला नमाज तुम पे माफ़ कर दी। सरकार गौसे आदम फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सूफी के लिए आलिम होना ज़रूरी है, वरना गुमराह हो जाएगा। मन तसव्वफ़ा वलम यतफ़क़्क़ह क़द तज़ंदक़। फरमाया सूफिया ने, जो सूफी बन गया मगर फ़िक़्ह नहीं पढ़ पाया, उलूम इस्लाम नहीं पढ़ पाया, क़द तज़ंदक़, वो ज़िंदीक़ हो जाएगा, वो ज़िंदीक़ हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। सूफी के लिए इल्म ज़रूरी है। हदीस शरीफ है कि बेइल्म सूफी शैतान का मस्खरा है। बेइल्म आबिद, बेइल्म आबिद, बेइल्म सूफी शैतान का मस्खरा है, कभी भी गुमराह कर दे उसको। और तसव्वुफ के साथ इल्म भी हो। फरमाया मन तसव्वफ़ा व तफ़क़्क़हा क़द तहक़्क़क़, जिसने इल्म तसव्वुफ भी पाया, सूफी भी बन गया, फ़क़ीह भी बना, वहीं क़द तहक़्क़क़, वही फ़ाइज़ुल मराम बन गया, वही कामयाब हो गया। वरना इबादत करते 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 रात को कोई ख्वाब भी आता है तो समझता है वली बन गया, मैं वली बन गया। शैतान कईयों को गुमराह कर चुका है। सरकार बगदाद से कहता है नमाज माफ है। अब सरकार गौसे आदम सूफी भी हैं और इतने जबरदस्त आलिम हैं कि आपका जवाब नहीं है। चारों मजहब पे आपका इल्म उबूर इल्म इतना था कि आपसे जब सवाल होता, आप मजहब हम्बली रखते थे, इमाम अहमद बिन हम्बल के आप मुक़ल्लिद थे, मगर आप चारों मजहब पे फतवा देते और इतने जबरदस्त आलिम हैं कि अल्लाह अकबर। दरसे जाम जो है निज़ामिया मदरसा निज़ामिया में काफी वक्त सैयद उलमा से पढ़ा और फिर अल्लाह ताला ने इल्म लदुनी भी दिया था कि जनाब खिज़र आके पढ़ाते थे। खुद भी तालीम का सफर किया तो ये समझ गए। शैतान कहता है फुला नमाज माफ, गौसे पाक फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नमाज माफ, मुझे क्या तकलीफ है? मेरे नाना पर मैदान करबला में इतनी तकलीफ थी, वहां रब ने कोई हुक्म नहीं उतारा कि हुसैन नमाज माफ है। तो लाहौल पड़ा तो जो बादल था वो बादल छट गया और काला धुआं बन गया। जाते जाते कहते हैं अब्दुल कादिर आज तो तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे पाक फरमाते फिर धोखा देता है, मेरे इल्म में नहीं बचाया, अगर इल्म बचाता तो बहुत सालों पहले तुझे बचा लेता, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया। अब्दुल कादिर जिलानी को उसके रब के फजलो करम ने बचाया। क्या इन शैताना कान लिल इंसान अदुव्वम मुबीना, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसलिए जब गुस्सा आए, हमको तो हदीस शरीफ में आका ने कितनी बेहतरीन तालीम दी है। अल्लाह साइंस भी उसको मान रही है।
बंदा जब गुस्सा आए ना तो गुस्से की हालत में बदन में एक नेगेटिव नकारात्मक पोजीशन पैदा होती है, खून की रवानी तेज हो जाती है, धड़कन भी तेज हो जाती है, सांसें फूलने लगती है गुस्से में। हमें हदीस शरीफ में आया है, फरमाया गया कई चीजें हैं, जैसी सिचुएशन तुमको पसंद आए उस वक्त कर लो। एक तो आका फरमाते हैं, मफहूम हदीस है, सख्त गुस्सा आए अजान दे दो, वुजू कर लो, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ। सख्त वुजू जो है, गुस्सा आए दरूद शरीफ पढ़ने लगो, या आपको जिस जगह गुस्सा आए वो जगह बदल डालो, ला हौल वला कुव्वता पढ़ो, आजमा लेना। ये वो नुस्खे हैं अहादीस नबविया से कि शदीद गुस्से में अगर इन पे अमल करता है बंदा बहुत बड़े आने वाले हादसे से बच जाता है। उधर से रिएक्शन आता है, उधर से एक्ट होता है, इधर से डायरेक्ट रिएक्शन 3 तलाक में होता है, 3 ही देते हैं। ये मसला मैं बार बार अर्ज करता हूँ, समाज में तलाक की वारदात बढ़ रही है, गैरों के मुकाबले में कम है, मगर जो है वो हमारे एतबार से ज्यादा देनी है। 1 2 2 2 अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। अल्लाह फरमाता है तलाक 2 मर्तबा है, उसके बाद या तो भलाई के साथ रोक लेना या हुस्न अखलाक के साथ जुदा कर देना। समाज में ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। अभी कुछ एक साहब आए थे, बता रहे थे, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, अब जो है तुम्हारी बेटी है और उसका शौहर तलाक दे नहीं रहा, अब जब तक वो तलाक न दे दूसरा निकाह तो कर नहीं सकती। मुअल्लक रखते हैं, मुअल्लक, कुरान शरीफ में उसका भी जिक्र पीछे गुजर चुका। मुअल्लक रखते हैं, मुअल्लका, कि नहीं तलाक भी नहीं दूंगा और रखूंगा भी नहीं। ऐसे लोगों की हदीस शरीफ में सख्त मदम्मत आई है। कुरान में रब फरमाते हैं तलाक मरता, 2 मरतबा तलाक है। अगर फिर तुम्हारा मन करता है और समाधान हकम मिन अहलिही व अहलिया व हकम मिन अहलिही, दोनों की तरफ से पंच बुलाए जाएं, समाधान की प्रक्रिया करें, कॉम्प्रो सुलह के लिए आगे आए। उसके बावजूद भी सारे सोर्सेस इस्तेमाल करने के बाद हालात ये बताते हैं कि अब घर नहीं चल सकता, संसार नहीं चलेगा, कंकास रहेंगे, तो फिर एक ही बात है, खुशी के साथ जुदा हो जाओ। इमसाकुम बिमारूफिन औ तस्रीहुम बिइहसान, या तो भलाई के साथ रोक लो या खैर खाई के साथ अलग कर दो। मगर ऐसे भी खड़ूस किस्म के लोग हैं, शरीर किस्म के लोग हैं, दुश्मनी इस तरह से निकालते हैं। मर्दों की ये बात नहीं होती है, मर्द लोग ऐसा नहीं करते, बुज़दिल लोग ऐसा करते हैं। तलाक भी नहीं देता, वो घर पे ले भी नहीं जाता, मुअल्लका करके रखा है, लटका के रखा है। और जाहिर बात है शरीयत में जब तक ये तलाक नहीं देगा औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। ये सारी चीजें हैं। अल्लाह ताला हुस्न तौफीक अता फरमाए और कुरान को सही समझने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। रब्बुकुम आलम बिमन बिकुम यशा यरहमकुम व यशा युअज़िबकुम, बेशक तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है, वो चाहे तो तुम पे रहम करे, चाहे तो तुम्हें अज़ाब दे, चाहे तो तुम पर रहम करे, चाहे तो तुम्हें अज़ाब दे। अब यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ऐ लोगों, अगर अल्लाह ताला तुम्हें चाहे तो रहम करे, तुम्हारे ईमान का, अमल का, इखलास का बदला तुम्हें अता फरमाए, और चाहे तो दुनिया में कुछ तकलीफें अल्लाह ताला दे दे ताकि लोगों के सामने सब्र करो, शुक्र करो, तो तुम्हारी अजमत का चर्चा हो। जैसे हजरत बिलाल हैं, हजरत खुबैब हैं, हजरत अम्मार बिन यासिर हैं, सलमान फारसी एक जमाने तक तकलीफ में रहे, कुफ्फार और मुशरिकीन के हाथों कितने सताए गए, मगर ये सताना
ये दुनियावी जो तकलीफ थी, ये तकलीफ उनके लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बनी कि अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया, दुनिया में तकलीफों में रखा। उन्होंने सब्र को अपना हथियार बनाया, उन्होंने शुक्र के साथ अपने आप को लगाया, शाकिर बन के रहे, साबिर बन के रहे, तो फिर परवरदिगार ने ऐसा बदला दिया कि दौरे तकलीफ खत्म हुआ, दौरे राहत आया, और उन्हीं तकलीफों के बदले में जन्नत की अजीम बशारतें सुनाई गई। वमा अर्सलनाका अलैहिम वकीला, अरे महबूब हमने तुमको उन पर करोड़ा बनाकर न भेजा। रब्बुका आलिमु बिमन फिस समावाति वल अर्द, बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो कुछ आसमानों में है, जमीन में है। वलक़द फ़द्दलना बादन नबीन अला बाद, और बेशक हमने नबियों में एक को एक पर बढ़ाई दी। आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को किताब ज़बूर अता फरमाई। ये अंबियाए किराम का सिलसिला है। आज महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान जलवा बार हुए हैं। इनका मकाम, इनकी अजमत, उनका जो है मकाम मनसब सबसे आला है। ऐ महबूब, आप और आपके सहाबा इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि चारों तरफ कुफ्र है और मुशरिकीन है मक्का के, और तकलीफों का एक अंबार है, आपसे पहले भी हमने और अंबिया किराम भेजे, उनके कौम के लोगों ने भी उनके साथ यही सुलूक किया, मगर उन अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने मासूम बनाया था। अल्लाह ने उन्हें किताब दी थी, दीन दिया था, अपनी वही से अल्लाह ताला ने उन्हें सरफराज किया, तो उनका सीना दुनिया में सबसे आला था। नबी जिस कौम में होता है, जिस जमाने में होता है, हर एतबार से पूरे जमाने से नबी अफजल होता है। उस जमाने में जहां नबी रहता है, नबी का सब्र दुनिया में सबसे बड़ा, उसकी कुव्वत बर्दाश्त सबसे बड़ी, उनका अखलाक, उनका इल्म, उनका किरदार, हर खूबी में वो नबी अपनी उम्मत में सबसे ज्यादा होता। तो अब आपसे पहले भी महबूब अंबिया किराम का दौर गुजरा, तकलीफें उन्हें भी हुई, और हमने भी उन नबियों के मकामात रखे, दर्जात रखे। इनकी इनफिरादी मकाम है, इनफिरादी दर्जा है। 1 लाख या 2 लाख कमोबेश अंबिया किराम आए, उनमें से 313 रसूलान इज़ाम हैं जिनको अल्लाह ताला ने किताब, जिनको अल्लाह ताला ने सहीफे दिए, अल्लाह ताला ने रिसालत से सरफराज फरमाया। उन 313 में 4 उलुल अज़्म रसूल हैं, और इन चारों में महबूब आप सबसे बड़े हैं। तो ये है जो है उनका अपना इनफिरादी मकाम है, और उन्हें अल्लाह ने किताब दी फद्दलना बादन नबी अला बाद। बल्कि इसी तरह का जिक्र अल्लाह ताला ने तीसरे पारे के शुरू में फरमाया, तिल्क रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दर्जात। महबूब ये रसूलों की जमात है, हमने इनमें से बाज को बाज पे फजीलत दी। इनमें से कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, वबा रफ़अ बादहुम दर्जात, और बाज वो हैं जिन्हें अल्लाह ने दर्जो बुलंद किया, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वातैना दाऊद ज़बूरा, और हमने हज़रत दाऊद को किताबे ज़बूर अता फरमाई। ये यहाँ हुआ, इनका जिक्र हुआ। आगे इसी तरह का जिक्र है जो फरमाया कि आसानी के वक्त, मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त तुम महबूब की बारगाह में आते हो, उन्हें हाजत रवा समझते हो, और कहते हो कि कहत ख़त्म हो जाए, ये दौर ख़त्म हो जाए। महबूब दुआ करते हैं, कहत ख़त्म हो जाता है। तो मुसीबत आती है तो अल्लाह उसके रसूल के पास आते हैं, और जब राहत होती है, आसानी का दौर होता है, तो अपने बूतों के पास जाते हैं। इन्हीं का जिक्र आगे इसी आयत करीमा में जिक्र हो रहा है। आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।